नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और एमपी तक में आप सभी का स्वागत है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में सपा प्रत्याशी इंडिया अलायंस का जो नामांकन डला हुआ था वो रिजेक्ट हो गया है। अब इंडिया अलायंस क्या कर रही है, क्या भाजपा को भागोवर मिलने वाला है, आइए सीधी चर्चा करते हैं पब्लिक के बीच में चलकर। और सर, क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है पन्ना में और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में देखा जाता है? खजुराहो संसदीय चुनावी माहौल कोई माहौल समझ में नहीं आ रहा साहब, क्योंकि माहौल तब समझ में आता कि ये जो स्थिति पनपी है पन्ना में अभी, अगर कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति सामने आता लड़ने और एक सत्ता पक्ष का, एक प्रदेश का अध्यक्ष और खजुराहो सांसद लगभग 5 लाख से जीता हुआ व्यक्ति के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट होता तो कुछ मज़ा आता, माहौल बनता। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2, 3-3 माह पहले टिकट दिए कि नहीं दिए, और वो तैयारी में लग गए। अब आप सत्ता से दूर हैं गठबंधन वाले, तो आपको तो और 5 महीना पहले टिकट घोषित कर देना था। और ये कितनी एक सोचनी बात है, विचारनी बात कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन से ये सीट मिली है, तो उनको तो इतनी ताकत के साथ आगे आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मतलब उत्तर प्रदेश तक ये सीमित है और ये ख्वाब देखते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए। ये बताइए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन वो कांग्रेस के बाद में दिल्ली में ये मतलब आप आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है बहुजन समाज और समाजवादी, ये दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। और आम आदमी पार्टी 2-3 बार से पंजाब में, क्योंकि वो सिद्धांत और नियमों पे चल के और कुछ संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी, बताइए आप कि पूरी मध्य प्रदेश की निगाहें खजुराहो संसदीय क्षेत्र पर लगी थी, और इनने डॉक्टर मनोज यादव, जिसका नाम मैंने पहली बार सुना, तो पहले ही कोई चिंतन मनन नहीं किया। तो इससे ऐसा लगता है कि इनकी कोई मंशा नहीं थी कि हम चुनाव लड़ें। और फिर इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार का नाटक हुआ है, एक सोची समझी चाल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अब ये तो कल जो वापसी का दौर है, नाम वापसी का, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को। हर एक शख्स समझता है मतलब बड़ी जुबान को, और तुमने सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को, और हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से। और जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को, जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। तो ये थे पब्लिक के जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोग थे, जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात कह रहे थे। यहाँ